नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार एकनाथ शिंदे की कुर्सी के खिलाफ उद्धव गुट का कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं उसमें उद्धव ठाकरे को ही झटका लग रहा है। जैसा कि गजानन कीर्तिकार ने भी यहाँ पर उद्धव गुट का साथ छोड़ते हुए शिंदे गुट का साथ दिया और अब 13 सांसदों की गिनती हो चुकी है शिंदे के साथ और विधायकों की गिनती 40 के करीब है और नगर सेवकों की यानी निगम पार्षदों की अगर बात करें तो उनकी संख्या भी कई ज़्यादा यहाँ पर शिंदे गुट के पास ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े बल में यहां पर शिंदे गुट बाजी मार रहा है और चुनाव आयोग को फैसला करना है शिवसेना के नए मालिक पर। आपने कई रिपोर्ट हमारी देखी होगी चैनल के माध्यम से, जिसमें हमने राज ठाकरे पर दावा किया, उद्धव ठाकरे पर भी दावा किया और शिंदे पर भी दावा किया कि इनको मिल सकती है। लेकिन हकीकत क्या है उसके पीछे की जानने की कोशिश करते सच्चाई कि आखिर जो शिवसेना का मामला, शिवसेना का चुनाव चिन्ह अभी फ्रीज हुआ पड़ा है, जो महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे बड़ा कह सकते हैं एक दावा हो सकता है यहां पर किसी भी पार्टी के द्वारा उस चुनाव चिन्ह पर। तो शिंदे गुट या उद्धव गुट, कौन सा गुट इस पे अपना सबसे ज्यादा दारोमदार दिखाता नजर आ रहा है, कौन सा गुट प्रबल है इस चुनाव चिन्ह के हकदार के लिए, इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है राम जी के यहाँ पर कह सकते हैं प्रतीक से जुड़ा हुआ है और उसको ज्यादा दिन तक फ्री चुनाव आयोग भी नहीं रखना चाहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी के तौर पर है। तो एक एक करके यहाँ पर अपने तमाम सहयोगी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवसेना के चुनाव चिन्ह मामले पर इनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर कशिश मौजूद है, लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रही महाराष्ट्र और तमाम राज्यों की सत्ता से जुड़ी। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना मामले को लेकर मामला पेंडिंग जा रहा है, 29 नवंबर को कार्यवाही होगी 5 जजों के द्वारा और इसी के साथ साथ शिवसेना चुनाव चिन्ह फ्रीज करा और उद्धव ठाकरे को दिया गया यहाँ पर जिस तरीके से मसाल का चुनाव चिन्ह और 2 तलवार और 1 ढाल मिला शिंदे गुट को और दोनों का ही दावेदारी धनुष बाण पर थी। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है कि अब जो विधायकों का और जो नगर सेवकों का रुख अब भी शिंदे गुट की ओर है, तो उद्धव को बड़ा झटका लगेगा शिवसेना के मामले पर? देखिए, वो तो साफ तस्वीरें आ ही रही है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को सिर्फ यहाँ पे एक के बाद एक झटका ही लगेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भले एक उम्मीद हो, यहाँ पर संजय राउत के आने से उम्मीद और बढ़ गई उनकी कि मुझे यहाँ पर साथ मिलता हुआ नजर आएगा विधायक जो छोड़कर गए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ देखा जाए तो वो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ ही रहेंगे। यहाँ पर अभी एक चीज हो सकती थी, अभी जो उपचुनाव हुआ अगर उसमें आमने सामने दोनों ही पार्टी की तरफ से होता तो कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाता उद्धव ठाकरे को कि किसकी जीत किसकी हार होगी आने वाले टाइम में, उस तरीके से काम किया जाता। लेकिन वो चीज हो नहीं पाई तो उससे उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ। अब बीएमसी चुनाव है तो बीएमसी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी कि अगर विधायक अभी भी साथ नहीं आते तो एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा और पूरी तरीके से जो उद्धव की शिवसेना है वो यहाँ पर खत्म होती नजर आएगी अगर सिचुएशंस को देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अब अबरार से जानने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की सत्ता का जो लगातार ये बताते रहते हैं कि उद्धव के साथ यहाँ पर शिंदे के विधायक आ सकते हैं, तो शिंदे के विधायक अगर उद्धव के साथ आते हैं तो क्या वो आंकड़े का खेल बदलेगा? क्या चुनाव आयोग फिर ऐसे मामले पर बहुत सोच समझकर कार्रवाई करेगा? क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह महाराष्ट्र की सत्ता में सबसे पुराना और सबसे कह सकते हैं एक दमदार चुनाव चिन्ह है और इस पर फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जून के महीने से चला आ रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन आप क्या दावा कर रहे हैं कि विधायकों का क्या रुख इस समय है? देखिए, विधायकों की अगर रुख की बात की जाए तो इस समय कहीं ना कहीं दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार संशय बना हुआ है और कहीं ना कहीं उन तमाम विधायकों के मन में सवाल वही है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया था और जो तमाम वादे किए गए थे, क्या उन वादों से अब एकनाथ शिंदे खुद मुकरते नजर आ रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि स्थिति किसी भी वक्त जो है बदल सकती है। क्योंकि अगर विधायकों ने उस सरकार से बगावत की तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे की सत्ता पर भी हमेशा के लिए खतरा बना हुआ है, क्योंकि उन तमाम विधायकों ने भले खुले तौर पर उस तरीके से कोई बड़ी बयानबाजी सत्ता पक्ष के खिलाफ ना की हो, लेकिन ये बात तय है कि विधायकों के मन में कहीं ना कहीं एक जो है ठगे हुए होने की जो स्थिति वो बनी हुई है। और कई विधायकों खासतौर से यहाँ पर अब्दुल सत्तार की बात की जाए जो कि कृषि मंत्री, उन्होंने जिस तरीके से कई बार खुले तौर पर यह बयान दिया और कहा गया है कि दरअसल उन्हें जो तमाम वादे दिए गए थे एकनाथ शिंदे के द्वारा, उन वादों पर खुद एकनाथ शिंदे खड़े उतरते नजर नहीं आए। उनकी भी बड़ी मजबूरी ये है कि खुद देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के गठन के समय से ही लगातार अपने वर्चस्व को बनाए रखा और भले ही एक चेहरे के बदलाव के तौर पर एकनाथ शिंदे को सीएम पद का चेहरा बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में अभी भी देवेंद्र फडणवीस बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना के मामले पर एक सवाल ये रहता है कि विधायक तो साफ है, सांसदों की गिनती भी साफ है, लेकिन आखिर चुनाव आयोग का और जनता का क्या मानना है? क्योंकि अगर जनता की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से सवालात उठाए जा रहे हैं
जनता पर, तो वो भी अपने आप में एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ ऋतुजा लटके को जो जीत मिली उसमें एक नोटा के बटन यानी कि नन ऑफ दी अबाव के बटन को भी 14,000 से करीब संख्या बताई गई थी यहाँ पर दबाया गया। और ऐसे में सवाल बने कि अगर ऐसा ही चलता रहा और शिंदे गुट भी उतरा, कांग्रेस और एनसीपी भी उतरी, तो उद्धव की जीत तो बहुत मुश्किल नजर आएगी। एनसीपी और कांग्रेस अभी खामोश है, लेकिन एमवीए का गठबंधन जिन शर्तों पर हुआ था वो शर्तें आप सब बखूबी जानते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पर कह सकते हैं प्रांशी है। प्रांशी, जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से जो अपडेट सामने आ रही महाराष्ट्र की सत्ता से जुड़ी, उसमें एक सवाल बना हुआ है शिवसेना के नए मालिक को लेकर। तो शिंदे को लेकर जिस तरीके से खबरें रही थी, शिंदे कभी लालची नहीं यहाँ पर अपने आप को साबित करते नजर आए, लालसा नहीं थी उनके मन में, लेकिन अब मुख्यमंत्री पद लिया, फिर शिवसेना की कमान लेना चाह रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि 200 विधायकों की संख्या हमारी हो जाएगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फिलहाल देखा जाए सीएम शिंदे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वह शिव सैनिक के मालिक बनना चाहते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि एकनाथ शिंदे ने हमेशा ही ये कहा कि बाला साहेब की रणनीतियों पर वह चलते हुए नजर आएंगे। पार्टी को लेकर उन्होंने हालांकि कोई मांग नहीं की है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव चिन्ह की उनको जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग जो फैसला सुनाएगा वह उसे स्वीकार करेंगे, और वाकई में हम सभी ने यही देखा। लेकिन फिलहाल देखा जाए दीपक, चुनाव आयोग के उस फैसले का भी इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और फ्री सिंबल्स उन्होंने आवंटित किए हैं, ऐसा पहले भी हो चुका है अन्य पार्टियों के साथ। तो फिलहाल देखा जाए तो फ्री सिंबल्स जब आवंटित कर दिए चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए, तो फिलहाल यहाँ पर इसी चीज का इंतजार किया जाएगा कि अब जो असली चुनाव चिन्ह है वो किसके खेमे में जाएगा, उद्धव गुट के खेमे में या शिंदे गुट के खेमे में। अब एकनाथ शिंदे के बारे में बात की जाए, क्या वाकई में जब यहाँ पर विधायकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी, तकरीबन 200 विधायक को लेकर जैसे आपने बात की है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए शिवसेना के नए मालिक के तौर पर एकनाथ शिंदे को फिलहाल हम इस वजह से देख सकते हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा है, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जिसमें रखे गए थे, उसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर वह जाने गए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको यह भी याद दिला देती हूं कि राज ठाकरे को लेकर लोगों का यह दावा रहा था कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं जिस तरीके से काम करते चले आ रहे हैं, तो बाला साहेब की उनमें यहाँ पर छवि दिखाई देती है, और दूसरी ही तरफ उनकी पार्टी में लोगों को हिंदुत्व नजर आता है, और यही सेम चीज कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के खेमे में अब लोगों को नजर आ रही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर शिवसेना के मालिक के तौर पर उन्हें देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किरण हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, अगर देखा जाए जून के महीने से चली आई पूरी ये कवायद अभी नवंबर के महीने तक नहीं थम रही, और हो सकता है कि आगे भी ये बढ़ती जाए, क्योंकि शिंदे गुट को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, 29 नवंबर को जानकारियां सामने आएंगी, आपने तमाम रिपोर्ट भी साझा करी, तो 29 नवंबर को जो कार्रवाई हो सकती है उस पर आपको क्या कहना है कि किस तरीके से जो चुनाव आयोग फैसला लेता है वो बहुमत के आधार पर लेता है, लेकिन अगर बाई चांस 16 विधायकों की अयोग्यता जाती है तो बहुमत तो घट जाएगा 2/3, तो उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, 29 नवंबर पर हालांकि सभी की नज़रें बनी हुई है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करती चलो, सुप्रीम कोर्ट में तमाम सुनवाई हुई, क्या हुआ? कोई फैसला नहीं आया। चुनाव आयोग ने बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई के बड़ा फैसला ले लिया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ने मिलकर ही दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। मतलब कि उन दोनों ने आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, और यही कहा कि बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के आखिरकार ये फैसला लिया तो लिया कैसे। अब 29 नवंबर पर सभी की नज़रें बनी हुई है कि आखिरकार 29 नवंबर को क्या फैसला आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप पूछते हैं तो अभी 29 नवंबर को कोई फैसला नहीं आएगा। इस कार्रवाई को और इस सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि 16 विधायकों का, और आपने जिक्र किया उद्धव ठाकरे गुट का, एकनाथ शिंदे गुट का, तो देखिए यहाँ पर अब बस यही देखना होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से क्या कुछ स्ट्रेटेजीज लेकर आई जाएंगी, क्योंकि पिछली बार तब सुनवाई हुई थी तब कपिल सिब्बल ने बहुत सारी याचिकाएं दायर की थी एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अब 29 नवंबर को ये देखना है कि अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ कपिल सिब्बल किस तरीके से अपनी याचिका। एक सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के नए मालिक पर उद्धव और शिंदे दावा कर रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाला साहब के अगर सही मायने में देखा जाए विचारों पर राज ठाकरे चले हैं। वो आज भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, वो किंग मेकर हैं, यानी किंग बनाना जानते, खुद किंग बनना नहीं। तो उस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए, ये बात तो हालांकि आपने ठीक कही है। उद्धव ठाकरे लगातार यही कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे के हम कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व वाली चीज़ है वो तो उद्धव ठाकरे आगे नहीं बढ़ा रहे। क्योंकि एकनाथ शिंदे का साफ साफ यही कहना था कि जो एनसीपी है और कांग्रेस है वो हिंदुत्व को आगे नहीं बढ़ा सकती है, और शायद यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे ने उनके साथ बगावत की। लेकिन एकनाथ शिंदे भी लगातार यही कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहा हूँ, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ये हिंदुत्व वाली चीज़ आगे बढ़ सकती है। हालांकि दोनों की तरफ से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे की जो एजेंडा था, जो मोटो था, उसे हम आगे कर रहे हैं। लेकिन आपने ये बात ठीक कही है कि राज ठाकरे ही उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सहयोगियों ने जानकारी दी शिवसेना के नए मालिक पर,
उसको सुनने और समझने के बाद आपको क्या लगता है कि किसके हाथ में शिवसेना की कमान जानी चाहिए? क्योंकि शिंदे गुट के पास बहुमत है, उद्धव के पास विरासती आया था, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो एक वही जो कवायद चलते आई कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अगर शिंदे के पास जाता है तो वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बात होगी कि बहुमत के आधार पर हो रहा है, जो लोकतंत्र में मान्य होता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो उद्धव और शिंदे को साथ देकर राज ठाकरे के हाथों शिवसेना की कमान सौंप देनी चाहिए। अगर आपको ये राय सही लगती है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।